भाई बाबर आजम को अरशद नदीम को बधाई देना भारी पड़ गया। लोगों ने जीके पढ़ा दी पूरी बाबर आजम को। लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा इतिहास पढ़ लेते। पेरिस ओलंपिक के अंदर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन में वो कारनामा करके दिखा दिया जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। एक घर बल्कि आई शुड से झुग्गी झोपड़ी से निकलने वाला लड़का दुनिया के ऊपर पाकिस्तान का वो परचम लहराया जिसके आगे हर कोई उसे सलाम कर रहा है। क्या इंडिया क्या पाकिस्तान सब एक हो गए। अब इसी कड़ी में बाबर आजम भी आए, पाकिस्तान के कैप्टन। उन्होंने सोशल मीडिया पर अरशद नदीम को कांग्रेचुलेट किया, मुबारकबाद दी, लेकिन एक बड़ी गलती कर बैठे। लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। दरअसल अरशद नदीम को बधाई देने पर बाबर आजम ने एक छोटी सी गलती कर दी। भाई जैवलिन में 92.9 करीब 93 मीटर का वो थ्रो फेंका था और आज तक साउथ एशिया में कोई 90 भी पार नहीं कर पाया है। इतना बड़ा कारनामा किया तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शदाब खान सबने लाइन लगा दी। इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक हर कोई तारीफ कर रहा था। अब बाबर आजम ने तारीफ करते हुए गलती से कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि 30 सालों के बाद पाकिस्तान में वापस गोल्ड आ गया है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। आपने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। अब दिलचस्प एक किस्सा सुनाता हूं। पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड 1984 में जीता था। इसका मतलब यह कि 30 नहीं दोस्त 40 साल हो गए। 40 साल बाद पाकिस्तान को कोई गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा चलो 30 वाली बात कर लेते हैं। 32 साल, 30 नहीं 32 साल बाद पाकिस्तान की झोली में कोई भी ओलंपिक मेडल आया है। यानी कि बाबर ने 30 बोल दिया। अब 30 में तो कुछ भी नहीं था, ना तो 32 में था ना ही 40 लिखा। दोनों में से कुछ लिखा नहीं और फिर इसी गलती से ट्रोल हो गए। लोगों ने कहा कि भैया आप आ जाइए, पहले आपको हम इतिहास पढ़ाते हैं। अच्छा ये पहली बार नहीं है। बाबर आजम ये वाली गलती कई बार कर चुके हैं और हर बार कुछ ना कुछ यही होता है कि बाबर आजम की लोग क्लास लगा देते हैं। वैसे और भी कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी, जिसमें रिजवान ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि दोस्त आप नॉर्मल तो नहीं हैं, आप ये कमाल करके आए हैं। आप मतलब जो कारनामा करके दिखाया है उसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। ऑलराउंडर शदाब खान ने भी मुबारकबाद देते हुए लिखा कि ओलंपिक में पॉसिबली ये किसी पाकिस्तानी एथलीट की सबसे बड़ी जीत है। पॉसिबल, यहां पे शदाब खान खेल गए, उन्होंने पॉसिबली लिख दिया, जबकि एक्चुअल में इंडिविजुअल गोल्ड नहीं आया पाकिस्तान का अभी तक। जहां पर सिंगल एथलीट की बात हुई, इंडिविजुअल स्पोर्ट के अंदर ये अरशद नदीम पहला गोल्ड लेकर आए हैं। तो शदाब खान ने सही होते हुए भी सावधानी बरत ली, लेकिन बाबर आजम ने गलत होते हुए भी कॉन्फिडेंस में लिख दिया। अब 1984 के हिसाब से 40 साल हो गए और अगर आप 1992 के हिसाब से लगाएंगे तो 32 साल हो गए। 32 साल बाद कोई मेडल आया है, गोल्ड तो 40 साल बाद आया। तो ऐसे में बाबर आजम थोड़े से वहां पर फंस गए। अब कुछ लोग उनको डिफेंड भी कर रहे हैं कि भैया जीके थोड़ी क्विज थोड़ी करते हैं, बाबर आजम तो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन दूसरे वाले लोग ये कह रहे हैं कि चलो जब ट्वीट कर रहे थे, जब मुबारकबाद दे ही रहे थे और जब नंबर लिखना ही था तो कम से कम गूगल ही कर लेते। ये इंटरनेट भी चला नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर इतनी बड़ी बात बोलिए, आप पाकिस्तान के कैप्टन हैं, मेंस इंटरनेशनल टीम के कैप्टन हैं, आप ओडीआई में तो खैर कमाल के परफॉर्मर भी हैं। मतलब वो अलग चीज है, आप जो क्रिकेट खेलते हैं वो अलग है, लेकिन आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब इतने बड़े कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पर, मेरे ख्याल से छोटी छोटी गलतियों को सुधारा जा सकता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपके हिसाब से क्या बाबर आजम का इस तरीके से गलती करना ठीक है? इसे जस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।